बातें नहीं है। अब अपन पढ़ते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और क्या है वो? कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, फिर बता देता हूं, ये जितनी भी अपन जैसे पढ़ते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, दूसरा क्या पढ़ते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। ये फिजिक्स को क्या करती है? आसान करती है। शुरू करें प्रोग्राम। ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय कल जो पढ़ाया था वो रिपीट कर रहा हूं। क्या बोलेंगे इसे? वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, सुनो भैया, क्या बोलती है थ्योरम कि अगर किसी बॉडी पर बहुत सारे बल लग रहे हैं, बहुत सारे बल का मतलब कंजर्वेटिव भी है, संरक्षी भी है, नॉन कंजर्वेटिव भी है मतलब असंरक्षी भी है, इंटरनल भी है, इंटरनल मतलब आंतरिक, और बाह्य भी है, और सूडो भी है। जितने बल लग सकते हैं सारे बल है। पहले पढ़ गए बात, क्या बोला मैंने कि अगर एक बॉडी पर बहुत सारे बल लग रहे हैं, बहुत सारे बल का मतलब कि उस पर संरक्षी बल भी लग रहे हैं, कंजर्वेटिव भी है, नॉन कंजर्वेटिव भी है, और नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल क्या है? फ्रिक्शन, क्या है? घर्षण। बोलो हाँ ना। अगर एक बॉडी पर संरक्षी बल भी है, असंरक्षी बल भी है, आंतरिक बल भी है, बाह्य बल भी है, और सूडो फोर्स भी है, तो उन सब का जो कुल कार्य होता है वो बराबर होता है किसके? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। बोलो हाँ ना। क्या स्टेटमेंट है कि सभी बलों द्वारा किया गया कार्य, सभी बलों द्वारा, सभी बलों का मतलब क्या है? उसमें संरक्षी भी हो सकते हैं, कंजर्वेटिव, असंरक्षी, नॉन कंजर्वेटिव। सूडो फोर्स को क्या बोलते हैं? आभासी, बाह्य, आंतरिक। ठीक है, सब प्रकार के बल लग रहे हैं। क्या है? सभी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। बोलो हाँ ना। क्या है कि जितने भी बल लग रहे हैं उसमें क्या क्या हो सकते हैं? संरक्षी, असंरक्षी, आभासी, बाह्य और आंतरिक। संरक्षी कौन सा होता है? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सूडो, इंटरनल और एक्सटर्नल। उन सभी फोर्स का जो टोटल वर्क डन होता है वो बराबर होता है किसके? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। बोलो हाँ ना। तो सुनना, थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी में भी बताऊंगा अभी, है ना। क्या है? टोटल वर्क डन, और टोटल वर्क डन में फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सूडो, इंटरनल, एक्सटर्नल। उनका जो टोटल वर्क डन होता है वो इक्वल होता है किसकी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के। पहले पढ़ गई बात। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको? वर्क डन बाई, अच्छा, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई देखो, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, प्लस कौन सा? वर्क डन बाई सूडो फोर्स, सूडो की स्पेलिंग में पी आता है पहले, प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल। बोलो हाँ ना। और क्या रह गया? ये कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सूडो और एक्सटर्नल, इन सब का जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है किसके? अजी बोलो, समझ गए क्या? अब अगर आपके पास केवल और केवल कौन से बल हो? कंजर्वेटिव हो। कौन से? कंजर्वेटिव का मतलब क्या? केवल संरक्षी बल हो। क्या हो? संरक्षी बल। अगर संरक्षी बल है, इसका वर्क डन है ही नहीं है तो जीरो, इसका वर्क डन भी कितना? जीरो, इसका वर्क डन भी कितना? जीरो। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं वर्क डन, समझ में आ रहा है नहीं वर्क डन वगैरह? तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बराबर हो जाएगा किसके?
डेल्टा के, बोलो हाँ ना। अब तुम्हें मैंने पहले बताया है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, माइनस टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बोलो हाँ ना। क्या मैं बोल दूं स्थितिज ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा में, बोलो तो स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में, तुम बोलते जा रहे हो, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की ऋणात्मक मान के बराबर होता है। अरे बोलो, क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर होता है किसके, माइनस टाइम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बोलो, या प्रॉपर हिंदी में ही बोलूं, समझ जाओगे यार, इतने तो अंग्रेज हो तुम। ठीक है, क्या बोलेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो काम है वो बराबर होता है किसके, हम जानते हैं, क्या ऐसा लिख दूं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस टाइम डेल्टा यू, बोलो हाँ ना। और डेल्टा यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन, बोलो। क्या इसे ऐसे लिख सकता हूं आगे कि माइनस डेल्टा यू बराबर हो जाएगा किसके, डेल्टा के, बोलो हाँ ना। बाहर माइनस रख लिया, क्या चेंज को क्या लिखेंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बोल हाँ ना, बराबर क्या हो जाएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, के क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, बोलो। क्या बेटा माइनस को अंदर ले जाओ, जैसे माइनस को अंदर ले जाओगे ये बनेगा माइनस का यू फाइनल प्लस का यू इनिशियल, बोलो बराबर क्या होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, इनिशियल वाली चीजें एक तरफ कर लो, फाइनल वाली चीजें एक तरफ कर लो, तो बेटा क्या बनेगा, ये यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर हो जाएगा किसके, यू फाइनल प्लस यू इनिशियल, सॉरी के फाइनल, बोलो हाँ ना। तो क्या मैं बोल दूं, ये तो मैकेनिकल एनर्जी प्रारंभिक यानी कि इनिशियल, बोल हाँ ना, बराबर है किसके, मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा फाइनल के बराबर है, बोल हाँ ना। क्या मैं बोल दूं कि ये तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण है, क्या है, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, अरे बोलो हाँ ना, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्या है ये, क्या है ये, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, बोलो हाँ ना, बोलो। अब मेरी बात सुनना, कैसे लगाना है, आपको सबसे पहले वर्क पावर एनर्जी लगाने के लिए देखना है कि क्या सिस्टम में केवल और केवल संरक्षी है, क्या बोला है मैंने, कि सिस्टम में अगर केवल और केवल संरक्षी हो, केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स हो, तो आपको क्या लगाना है, डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, क्या करोगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर कर दोगे किसके, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, बोलो हाँ ना। और अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है, एक्सटर्नल फोर्स भी है, तो आपको फिर प्रॉपर क्या लगानी पड़ेगी, यांत्रिक ऊर्जा, सॉरी क्या लगानी पड़ेगी, वर्क एनर्जी थ्योरम, बोलो। दोबारा सुन लो, स्टेटमेंट क्या बोलता है कि टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन में कौन कौन से फोर्स हो सकते हैं, बोलो मेरे साथ साथ, संरक्षी यानी कि कंजर्वेटिव, असंरक्षी यानी कि नॉन कंजर्वेटिव, आभासी यानी कि सूडो, एक्सटर्नल मतलब बाह्य, और इंटरनल मतलब आंतरिक, उन सब का जो टोटल वर्क डन होता है वो बराबर हो जाएगा किसके, चेंज इन, किसके बराबर होगा। अब इसको प्रूफ कर रहे, समझ गए, अगर सिस्टम में केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स है, कौन से है, कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसका वर्क डन जीरो हो जाएगा, इसका वर्क डन जीरो हो जाएगा, और इसका वर्क डन जीरो हो जाएगा, बोल यार हाँ ना। ठीक है, तो केवल क्या बचेगा, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा के, और वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, बोलो तो माइनस टाइम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन के ऋणात्मक के बराबर होता है। जब आगे सोल्व करते हैं तो यहां से आता है यू इनिशियल प्लस, सॉरी यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर किसके है, यू फाइनल प्लस, पल्ले पड़ रही है क्या बातें, इसे क्या बोलेंगे, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, बोल हाँ ना। अब मैं इसको प्रूफ कर देता हूं, फिर करेंगे न्यूमेरिकल। देखो, मान लिया मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास कितना है, m, बोलो मास कितना है, m, ठीक है।
मैंने बोला कि t बराबर 0 पर इसकी जो स्पीड है वो कितनी है u। ठीक है भाई, इधर क्या लग रहा है f, क्या लग रहा है f। समझ गए। इस ब्लॉक को मैं यहां से यहां तक लेके आ रहा हूं F फोर्स की वजह से। किसकी वजह से? F फोर्स की वजह से। क्या ये M है? क्या अभी भी ये फोर्स इधर लग रहा है F? बोल हाँ ना। मान लिया मैंने, इसकी फाइनल स्पीड कितनी हो गई V। कितनी हो गई V? बोलो। अब देखते हैं फिल्म में कितने बल है। क्या नीचे की ओर लगेगा माझी? बोल हाँ जी। ठीक भाई रे, ठीक। ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। फ्रिक्शन अभी है नहीं, फ्रिक्शन अभी है नहीं। तो कितने फोर्स लग रहे हैं? तीन। कौन कौन से तीन लग रहे हैं भाई? दो कैसे? तीन। कौन कौन से? नॉर्मल, mg और f। बोलो हाँ ना। क्या नॉर्मल कोई काम करेगा क्या? क्योंकि नॉर्मल तो लग रहा है ऊपर और डिस्प्लेस हो रहा है इधर। बोलो हाँ ना। तो वर्क डन बाई नॉर्मल क्या हो जाएगा? जीरो। और वर्क डन बाई एमजी भी क्या हो जाएगा? जीरो। पहले पड़ गई क्या बात? क्या मैं यही लिख दूं वर्क डन बाई नॉर्मल क्या हो जाएगा? जीरो। और वर्क डन बाई एमजी भी क्या हो जाएगा? जीरो। बोलो हाँ ना। तो केवल फ्रेम में क्या है? एक ही फोर्स है। बोलो हाँ ना। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं वर्क डन किसका? एफ का बराबर हो जाएगा किसके? डेल्टा के। ये प्रूफ करना है अपने को। बोलो हाँ ना। अब तुझे दे रहा है वर्क डन क्या होता है। क्या ऐसे लिखो बेटा? इसको आगे सोल्व कर रहे हैं। क्या ऐसे लिखो इसको? एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। बोलो हाँ ना। समझ गए क्या? अब तो मुझे बता एफ और डीएस में कौन कितना है? बल भी इधर लग रहा है और ये जा भी इधर ही रहा है। कितना है? कितना है? कितना है? जीरो। तो क्या लिखूं? एफ डीएस कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी है? जीरो। नहीं समझे? समझ गए क्या? क्या आएगा बोलिए? कैसे लिख दूं? एफ डीएस। क्या लिख दूं? एफ डीएस। बोलो हाँ ना। क्या आगे सोल्व करें इसको? एफ को क्या लिख सकता हूं? एफ को क्या लिख सकता हूं? एम ए। क्या लिख सकता हूं? एम ए। अरे बोलो हाँ ना। क्या ये छोटा सा वर्क डन आएगा? अजी बोलो। समझ गए क्या? अब देखो इधर एफ को क्या लिख दूं? एम ए। क्या लिख दूं? एम ए। और ये क्या हो गया? डीएस। बोलो हाँ ना। मैंने तुम्हें बहुत बार बताया है कि ए को ये भी लिख सकते हैं कि वी। बोलो क्या लिख सकते हैं? डीवी बाई डीएस। बोलो हाँ ना। क्या ये वैल्यू यहां पुट दूं ए की जगह? क्या आएगा बेटा? अरे समझ रहे हो क्या? एम वी डीवी और नीचे क्या आएगा? डीएस। यहां डीएस। क्या डीएस को डीएस मार देगा? अब क्या कर दे इसका? क्या कर दे इसका? समाकलन। बोलो हाँ ना। दोनों तरफ समाकलन करेंगे और इधर लिमिट बताओ v की कहां से कहां तक लगेगी? प्रारंभिक चाल के u, अंतिम चाल के v। तो लिमिट कहां से कहां तक लगेगी? u से v तक। क्या बेटा m को बाहर निकाल लो? m कांस्टेंट है। क्या बनेगा ये? v dv। अजी बोलो। ठीक है। वर्क डन बाई एफ बराबर क्या हो जाएगा? m। क्या इसे लिखूं? v का स्क्वायर बटे दो और अपर लिमिट v और नीचे वाली लिमिट क्या है? u। क्या बनेगा ये? वर्क डन बाई एफ बराबर एम वी का स्क्वायर बाई टू माइनस एम यू का स्क्वायर बाई टू। बोल हाँ ना। क्या ये बोल दू के फाइनल है? अरे बोलो। क्या बढ़ेगा? वर्क डन बाई एफ बराबर के फाइनल माइनस के इनिशियल। बोलो हाँ ना। मैं तुमसे एक बात पूछूं क्या? तो मुझे बताओ, क्या गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है क्या? क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है क्या? जी बोलो। क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है क्या? अच्छे अनपढ़ टबर हो यार। के बराबर क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो हाँ ना। क्या ये चीज कभी ऋणात्मक हो सकती है क्या? ऋणात्मक नहीं हो सकती। लेकिन क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऋणात्मक हो सकती है? पक्की बात। क्यों? क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वर्क डन होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है? वर्क डन के बराबर होता है। किसके? वर्क डन के। और वर्क तो क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बोलो हाँ ना। अब करने शुरू करें क्वेश्चन। ठीक, सुनना।
आसान से क्वेश्चन से शुरू करेंगे और अपन बहुत आगे तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ताकि तुम्हें तो पता ही है कहां तक पहुंचना है ना। अरे बोलो। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, क्या हुआ, पहला क्वेश्चन क्या है सुनना। आपको बोला है कि आपके पास एक m मास है, क्या है, m मास है, और ये जो हाइट है ये h है। मैं सारे क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, लैंग्वेज लिखूंगा नहीं, भी बोलूंगा सिर्फ। ठीक है, आपने इस बॉल को यहां से रिलीज करा, रिलीज करा का मतलब छोड़ दिया, और जब भी किसी चीज को रिलीज करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। बोल हाँ ना। तेरे से पूछा है कि जब ये अर्थ से टकराएगी तो इसका v क्या होगा, बोलो हाँ ना। क्या बोला है कि आपके पास एक m मास का ब्लॉक है जिसको आपने छोड़ा है ग्रेविटी में, तो इनिशियल चाल क्या हो जाएगी, 0। बोलो तो सही यार, मरे पड़े हो सारे सुबह सुबह ही। इनिशियल चाल क्या हो जाएगी, जब ये धरती से टकराएगी तो आपको निकालना है इसका फाइनल फाइनल वेग या चाल, बोलो हाँ ना। क्या इस क्वेश्चन को अपन पहले भी काइनेमेटिक्स में कर चुके हैं, गति की दूसरी समीकरण लगाकर, सॉरी गति की तीसरी समीकरण लगाकर, अरे बोलो हाँ ना। और गति की ये समीकरण भी किससे आती है, कार्य ऊर्जा प्रमेय से आती है। क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। तो मुझे बताओ फिल्म में केवल कितने बल है, एक बल है, और कौन सा है वो, सरकसी। कौन सा है वो, सरकसी। नहीं समझे, समझ गए क्या। तो सरकसी, केवल सरकसी बल है, तो मुझे क्या लगाना चाहिए, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। अरे बोलो हाँ ना। यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या कर देंगे, बोलो कौन सा था एक तो मेरे को बोले, बोलो बोलो। ठीक है, क्या लगाए बेटा, इसको मान लो 0 लेवल, ये मान लिया मैंने क्या, 0 लेवल। बोलो हाँ ना, समझ गए क्या, बोलो। मान ले इसको 0 लेवल। देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी किसके, के फाइनल प्लस यू फाइनल। बोल हाँ ना। तो मुझे बता इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। कितनी है, 0। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 लेवल से कितना ऊपर है, h। क्या लिखूं, बोलो तो यार, जोर से बोलो, m g h। बोलो हाँ ना। क्या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि 0 लेवल पे आ जाएगी। और इसको क्या लिख दूं, क्या m से m मर जाएगा, कल भी g मरा था, है ना। ठीक है, तो v बराबर क्या आ जाएगा, √2gh। बोलो हाँ ना। अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन, ठीक है सुनना। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दे रखा है, सुनो। आपको बोला है कि आपके पास एक स्प्रिंग है, ध्यान से सुनो। के कितना दे रखा है, बोलो तो, 10 न्यूटन मीटर, यही है। और शायद आपको बोला है कि इससे कितना मीटर ऊपर, 1 मीटर ऊपर एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, 1 केजी, 1 केजी है। और इसको यहां सुनो यार भाई, क्या कर रहे हो तुम, इसको यहां से रिलीज करा है, रिलीज करा मतलब यू 0। बोलो हाँ ना। तो तेरे से पूछा है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा, जैसे ये ब्लॉक इस पे आगे गिरेगा तो क्या ये स्प्रिंग नीचे जाएगा, अरे बोलो हाँ ना। तेरे से ये पूछा है एक्स मैक्सिमम, बोल हाँ ना। क्या पूछा है, एक्स मैक्सिमम। ये इनिशियल डायग्राम हो गया, बोलो हाँ ना। क्या जब ये ब्लॉक इसके ऊपर आगे गिरेगा तो क्या फाइनली यहां कहीं आगे रुकेगा, अजी बोलो, समझ गए क्या। क्या इस स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना आएगा, संपीड़न कितना आएगा, एक्स। ठीक है, मुझे बता ब्लॉक की इनिशियल स्पीड कितनी है, 0। और ब्लॉक की फाइनल स्पीड भी कितनी होगी, 0। अरे आगे रुकेगा भाई, समझ गए क्या। तो फाइनल भी कितनी है, 0। तो मुझे बताओ क्या कितने बल है, पहले तो ये बताओ,
दो बल है, कौन कौन से? एक तो mg है और दूसरा कौन सा है? स्प्रिंग फोर्स है। क्या दोनों ही कंजर्वेटिव है? क्या दोनों ही फरकसी है? तो क्या लगाना आसान है? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। बोल हाँ ना। क्या मैं इसे, ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ भी है और इसे ही क्या मान लेता हूं? जीरो लेवल। बोल हाँ ना। क्या मान लो? जीरो लेवल। अजी समझ गए क्या? ठीक है, समझ गए। अरे इसको मैंने जीरो लेवल माना है, तो जीरो लेवल के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और नीचे? क्या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है? क्यों? क्योंकि अगर एक स्प्रिंग को मैं ऐसे पिचकाऊंगा तो स्प्रिंग बल लगाएगा इधर। बोल हाँ ना। क्या स्प्रिंग द्वारा वर्क डन हमेशा नेगेटिव आएगा? क्यों? क्यों? क्योंकि स्प्रिंग में अगर डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगाएगा, दोनों के बीच कोण कितना होगा? 180। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमेशा क्या होगा? नेगेटिव, जीरो। हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव वर्क डन किसका? कंजर्वेटिव फोर्स का। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? नहीं समझे? क्या मैं बोल दूं स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव आएगी? ऐसे भी सोच सकते हो यार, एक्स का वर्ग है। सो गए क्या? ठीक है, शुरू करते हैं। कौन याद कर रहा भाई सुबह सुबह? क्या लिखे? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर क्या लिखे? के फाइनल। बोलो तो यू फाइनल। समझ गए क्या? ठीक है, बात करते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो। कितनी है? जीरो। तो क्या इसको बेटा जीरो लिख दो? बोलो हाँ ना। समझ रहे हो क्या? अच्छी बात है, समझ रहे हो तो। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ब्लॉक की कितनी? अबे एक क्या? एक मरे पड़े हो सुबह सुबह। क्या एक? एक तो मास है इसका। हाँ कुछ तो है ना, कुछ तो है। मैंने क्या बोला है? इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एम जी एच। पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव? पॉजिटिव। यार एक चीज समझ में आ रही है, तुम पढ़ते नहीं हो बस घर जाके। हाँ सर पढ़ते हैं, जाते ही जाते ही पढ़ते हैं और शाम तक पढ़े पढ़े ही रहते हैं। फिर घर वाले धक्के मार के बोलते हैं थोड़ा कम पढ़, अब थोड़ा उठ। हाँ आ जाए, बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी? एम एम कितना, जी कितना, एच कितना? तीनों को गुणा करो 10। और स्प्रिंग की जीरो, क्योंकि स्प्रिंग अभी दबा हुआ नहीं है। ठीक है, तो क्या बेटा इसे लिख दो एम जी एच। एम कितना? 1, जी कितना? 10, एच कितना? 1। तो क्या 10 जूल? बोल हाँ ना। ठीक भाई रे, ठीक। के फाइनल, क्या ब्लॉक फाइनली फिर से रुकेगा? तो ये तो फिर से क्या हुई? जीरो। अजी बोलो ये ब्लॉक कितना नीचे चला जाएगा? कितना नीचे चला गया? एक्स। और जीरो लेवल से नीचे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? नेगेटिव। क्या लिखूं? माइनस एम कितना? 1, जी कितना? 10 और एच कितना? एक्स। क्या लिखूं? -10x। बोलो हाँ ना। ठीक है, प्लस ये ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की हमेशा कैसी होती है? प्लस होती है। क्या लिखूं? 1/2। जो कल पूछ रहे थे सर ये कहां से आ गया? बोलो हाँ ना। और के का मान कितना? कहाँ है? अरे है क्या? ठीक है, क्या 10 को 2 मार देगा 5 बार? 2 कितनी बार मार देगा? 5 बार। अरे बोलो हाँ ना। क्या आएगा यहाँ? 10। क्या बेटा ये बचेगा? -10x। बोलो, ये गले की आवाज आई बीच में। प्लस 10, 2, 5 x का वर्ग। बोलो हाँ ना। क्या लिख दूं इसे? क्या 5 से मार दूं? अरे बोलो क्या बनेगा इधर? 2। ये क्या बनेगा? -2x प्लस x का वर्ग। क्या क्या इक्वेशन बन जाएगी? एक्स स्क्वायर -2x -2 बराबर क्या है? 0। अब यहां से x की जो भी पॉजिटिव वैल्यू आए वही आंसर है। बोलो हाँ ना। निकाल दे। क्या आएगी देखो? क्या होता है x? -b प्लस माइनस क्या होता है? b का वर्ग -4ac डिवाइड बाई 2a। अजी बोलो b कितना है? ये तो पता है ना, इसके आगे a होता है, ये b होता है और ये c होता है।
सल्ट गए क्या? ये होता है बेटा ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बोलो हाँ ना? ठीक भाई रे ठीक। ये कितना हो जाएगा? 2। ये प्लस बी कितना? 4। 4 और ये कर लेना तुम 8 आएगा और नीचे कितना बचेगा? 2। बोलो हाँ ना? तो x की वैल्यू क्या आएगी? ये 12। 12 का मतलब 2√3। क्या 2 सारे मर जाएंगे? तो आंसर आएगा 1 प्लस √3। बोल हाँ ना? समझ गए क्या? अगला क्वेश्चन देखो। सही चल रहा है प्रोग्राम? नहीं चलेगा, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी तो वो क्वेश्चन आए नहीं है। हैं? हाँ, चुप हो जाओ तुम। तो ये मत सोचो कि मास्टर ने तो अब माइक लगा रखा है तो अपने तत्तर पत्र कर लेते हैं बीच बीच में। नहीं चलेगा, मैं उतार दूंगा काम का, घुसे घुसे मारूंगा फिर। चले आगे। हाँ हाँ, दिखाओ क्वेश्चन कौन सा है? आ जाओ। हाँ जी भाई साहब, क्या है क्वेश्चन? देखो देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ, क्वेश्चन तो सारे ही अच्छे होते हैं मास्टर ना। कभी आज तक तूने बोला है क्या बेकार क्वेश्चन है? बोला है? सुनो क्वेश्चन समझो क्या है। आपको बोला है कि एक स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है क्या? दे रखा है क्या? इनको यही नहीं दे रहा। कितना है? हैं? 50 न्यूटन मीटर। बोलो हाँ ना? और मान लिया मैंने स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ यहां तक थी। क्या? यहां तक थी। ठीक है। अब मैंने क्या करा, इससे एक ब्लॉक अटैच करा। क्या? एक ब्लॉक। और उस ब्लॉक को ऐसे पिचका के छोड़ दिया। मैंने पिचका के रखा है अभी। सुनना मेरी बात। और ये वाली जो लेंथ है ये कितनी दे रखी है? 2 मीटर। कितनी है? 2 मीटर। क्वेश्चन समझना। ये और यहां जो घर्षण है, घर्षण गुणांक है म्यू, उसकी वैल्यू कितनी है? 0.5। बोलो हाँ ना? समझ गए? अब क्वेश्चन सुनो क्या है। आपको बोला है कि आपके पास एक स्प्रिंग है जिसकी नेचुरल लेंथ थी ये। इसके साथ एक ब्लॉक को मैंने ऐसे करके छोड़ा, बांधा नहीं है, ये ध्यान रखना। ये इससे अटैच नहीं है, ये इससे बंधा हुआ नहीं है। समझ गए क्या? ये जो ब्लॉक है ये इस स्प्रिंग से बंधा हुआ नहीं है। मैंने क्या करा, इस ब्लॉक को ऐसे पिचका के, इसका मास भी दे रखा होगा ब्लॉक का। कितना है? 1 kg। बोलो समझ गए क्या? क्या करा मैंने? सुनना है। इस ब्लॉक को ऐसे पिचका के, और जैसे मैं हाथ को हटाऊंगा तो क्या ये ब्लॉक इधर जाएगा? क्या ये घर्षण जो है इसको रोकने की कोशिश करेगा? फिर अगली बात, ये ब्लॉक जो है स्प्रिंग से बंधा हुआ नहीं है। क्या स्प्रिंग यहां तक आएगा? उसके बाद ब्लॉक ब्लॉक को क्या बोलेगा? अब तू जा। अरे बंधा हुआ नहीं है तो स्प्रिंग तो यहीं तक आएगा। उसके बाद ये ब्लॉक अकेला चलेगा और घर्षण उसको रोकने की कोशिश करेगा। अजी बोलो ठीक। तो तेरे से ये पूछा है कि ये ब्लॉक जो है वो रुकने से पहले कितना चल लेगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या? दोबारा सुनो। ये ब्लॉक है, चाहिए, ये ब्लॉक है। पहले ये स्प्रिंग यहां तक था, इसको मैंने यहां से पिचका के हाथ हटा लिया। अरे बोलो, तो क्या स्प्रिंग यहाँ रख दे, यहाँ रख दे। तो क्या स्प्रिंग क्या ब्लॉक जो है वो स्प्रिंग से बंधा हुआ है? अजी बोलो नहीं बंधा हुआ है। ठीक है, जैसे ही मैं हाथ को हटाऊंगा यहां से, इसको रिलीज करेंगे तो रिलीज करते समय स्पीड क्या हो जाएगी? अरे बोलो यू कितना हो जाएगा? 0। और फाइनली भी कितनी हो जाएगी? 0। रोकेगा कौन इसको? घर्षण। कौन रोकेगा? घर्षण। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये ब्लॉक रुकने से पहले यहां से कितना चल लेगा? बोलो हाँ ना? समझ गए क्या? क्या क्वेश्चन है कि ये ब्लॉक रुकने से पहले यहां से कितना चल लेगा? शुरू करें? ठीक है, सुनना। मैं इसी को मान लेता हूं 0 लेवल। क्या मान लेता हूं? 0 लेवल। अजी बोलो समझ गए?
पहले बताओ फिल्म में कितने बल है, कितने बल है, कितने बल है, कौन कौन से, नॉर्मल, एमजी, स्प्रिंग और घर्षण, बोलो हाँ ना, फ्रिक्शन। तो क्या प्रॉपर वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ेगी? तो क्या मैं ये लिख सकता हूं वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय एमजी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा किसके, डेल्टा के। बोलो हाँ ना। तो मुझे बताओ ब्लॉक की पहले स्पीड कितनी है, 0, और फाइनली भी कितनी है, 0। तो क्या टोटल वर्क डन 0 आएगा? अजी बोलो, समझ में आ गई बात? अब तो मुझे बता वर्क डन बाय नॉर्मल कितना है, क्यों? क्योंकि नॉर्मल तो ऊपर लगेगा और ये डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। अरे बोलो एंगल कितना, 90। तो वर्क डन बाय नॉर्मल भी कितना हो जाएगा, 0। एमजी का वर्क डन कितना, एमजी का वर्क डन भी कितना, 0। समझ गए क्या? ठीक है। अब फिल्म में कितने बल है, एक तो स्प्रिंग फोर्स है और एक कौन सा है, फ्रिक्शन। क्या मैं बोल दूं ये कौन सा फोर्स है, ये कंजर्वेटिव है? अरे बोलो हाँ ना। कंजर्वेटिव का मतलब सरकसी, अजी बोलो हाँ ना। और सरकसी बल द्वारा किया गया कार्य तो अपने को पता है क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, बोलो तो, क्या होता है बोलो, अरे बोलो, पूरा बोल के बताओ। हम्म, मर जाओ तो फांसी खा लो। क्या है बोल के बताओ, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अरे बोलो, काइनेटिक बोल रहे हो कोई? अरे स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं माइनस डेल्टा यू, अजी बोलो, प्लस क्या लिखूं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर कितना लिखूं, 0। नहीं समझे? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। क्या हो जाएगा, डेल्टा यू। और डेल्टा यू को क्या लिख दे, डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बोल हाँ ना। अब अपना काम क्या, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना। तो मुझे बता एन की वैल्यू कितनी है, कितने का है, 1 किलो का। नीचे की ओर कितना लगेगा, 10 न्यूटन। बोलो हाँ ना। ऊपर की ओर कितना, नॉर्मल, तो नॉर्मल कितना आया, 10 न्यूटन। बोलो हाँ ना। तो मुझे बता फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है। म्यू कितना, 5, सॉरी 0.5, कितना, 0.5। तो एफ आर कितना आ गया, 5 न्यूटन। बोल हाँ ना। जब ये ब्लॉक इधर जाएगा तो फ्रिक्शन लगेगा इधर। बोल हाँ ना। दोनों के बीच कोण कितना हो जाएगा, 180। तो क्या मैं ये लिख दूं, और टोटल डिस्प्लेसमेंट 2 प्लस एस, अरे 2 तो ये रहा और ऐसे ये रहा। बोलो हाँ ना। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, बताना माइनस माइनस क्यों आया, क्योंकि ब्लॉक जा इधर रहे और नींद उसको इधर आ रही है। भाई नींद ले रहे क्या, सुबह पहले ही जागो मोहन प्यारे, वरना जगाना आता है मुझे। सो रहा था क्या, ये क्वेश्चन को सोच रहा था आंखें बंद करके, मनन कर रहा था क्या? ओ हो, जाप थोड़ी चल रहा है। ओ भगवान, अरे जाप थोड़ी चल रहा है, आंखें बंद करके सोच रहे हैं। भगवान सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दो भाई साहब, इधर देखो। सो रहा था क्या, कोई बात नहीं। क्या मैं माइनस लिख दूं इसको, मेरी चाय तो ठंडी हो रही है। चलता रहेगा अपने तो। आ जाओ इधर। क्या इसको लिखूं कितना, बोलो, 5, 2 प्लस एस। बोलो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी। माइनस क्यों आया, माइनस क्यों आया, फिर बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इधर है, ब्लॉक जा इधर रहे और घर्षण इधर लग रहा है। दोनों के बीच कोण कितना, बहुत होशियार हो गए तुम। ओके। तो मुझे बता स्प्रिंग की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्या वो 2 मीटर पिच का हुआ है, तो है क्या कुछ? और फाइनली क्या स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि स्प्रिंग का साथ सिर्फ यहीं तक है और ये इसकी नेचुरल लेंथ है। तो एक्स 0 हो जाएगा। नहीं मेरा पढ़ा, अरे पढ़ गए क्या? तो क्या लिखूं, क्या फाइनल तो 0, क्यों 0, क्यों 0?
क्योंकि स्प्रिंग जैसे ही इसको हटाओगे स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। सोए पड़े मेरे बटे, जागो भैया। -1/2 के की वैल्यू कितनी 50, एक्स कितना, एक्स कितना, एक्स कितना, अरे 2 भैया, 2 का वर्ग 4। क्या ये इससे मर जाएगा? कितना हुआ ये? क्या अंदर ले जाऊं? क्या माइनस से माइनस मर जाएगा? क्या हो गया बोल? 10 + 5s बराबर कितना? 100। बोल हाँ ना। तो 5s बराबर कितना? 90। तो s बराबर कितना? 18 मीटर। बोलो हाँ ना। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा रोक इसको, चाय पीऊंगा मैं। आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है ये। आपके पास क्या है? लास्ट वाले दोनों, मान लिया आपके पास एक आधा कटोरा है। क्या है? जानते हो ना कटोरा? तो पढ़ लो भाई साहब, वरना सीधा कटोरा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आपको बोला है इसकी त्रिज्या कितनी है? आर। कितनी है? आर। अच्छा क्वेश्चन है। और ये कैसा कटोरा है? स्मूथ, मतलब इसका फ्रिक्शन कितना है? लो साहब। अब बोला है यहां से एक स्प्रिंग है ऐसे, ठीक है? ये इसकी नेचुरल लेंथ है। क्या है? ठीक है, नेचुरल लेंथ तो समझ गए ना, प्राकृतिक लंबाई ये है। अब क्या करा है मैंने कि इस पे एक ऐसे फोर्स लगाकर F, सॉरी P, क्या लगाकर? P, और इस ब्लॉक को धीरे धीरे, ये आपको लैंग्वेज मिलेगी क्वेश्चन में, कि ब्लॉक को धीरे धीरे खींचा जाता है। धीरे धीरे खींचने का मतलब ये होता है कि, सुन लो यार भाई, धीरे धीरे खींचने का मतलब होता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? 0, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? 0। अरे बोलो, इसको मैंने धीरे धीरे खींचकर यहां कहीं ले आया, और ये वाला एंगल तुझे दे रखा है शायद π/6। बोलो हाँ ना। ये ब्लॉक यहां आ जाएगा x बिंदु पर। पल्ले पड़ रही है बात? तो तेरे से क्वेश्चन पूछा है कि वर्क डन बाई P, क्या पूछा है? कि ये जो P फोर्स आप लगा रहे हो ये कितना काम करेगा। समझ में आया क्वेश्चन? दोबारा सुन लो। आपके पास एक कटोरा है, और कटोरा कैसा है? फ्रिक्शन नहीं है उस पर, स्मूथ सरफेस है। बोलो हाँ ना। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। के मान लेंगे। क्या मान लेंगे? के। बोलो हाँ ना। अरे बोलो। ठीक है। अब इस m मास के ब्लॉक को आपने एक P फोर्स लगाकर ऐसे खींचा है, धीरे 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 धीरे, और यहां ले आए। बोलो हाँ ना। धीरे धीरे खींचने का मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की कितनी है? 0, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी ब्लॉक की कितनी है? 0। क्या फाइनली, अब सोल्व कर रहा हूं, क्या फाइनली ये ब्लॉक जो है कुछ ऐसे आ जाएगा? बोलो हाँ ना। ये स्प्रिंग ऐसे कहीं आ जाएगा। ये ज्यादा ही खींच दिया मैंने स्प्रिंग को, लेकिन कोई बात नहीं। क्या ये m मास का ब्लॉक यहां आ जाएगा? बोलो। ठीक है, तो मुझे बताओ ये कितना है? r। ये कितना है? r। और इसी को मैं क्या मान लूंगा? 0 लेवल। क्या मान लूंगा? 0 लेवल। अजी बोलो। ठीक है। अब ये पहले ये ब्लॉक यहां था, अब कितना ऊपर आ गया? बहुत बार बताया हुआ है। क्या ये h निकाल सकता हूं मैं? अजी बोलो। ये h क्या हो जाएगा रे? ये r है, इधर आएगा r का cos थीटा, और इधर आएगा r का sin थीटा। सो मत भाई। तो h क्या हो जाएगा बोल? h क्या आएगा? r साइन π/6। बोलो हाँ ना। और साइन π/6 कितना है? कितना है? π/6 30। कितना? r/2। कितना? h क्या हो जाएगा? r/2। नहीं समझे? समझ गए क्या? और एक अपने को चाहिए ये x। अरे यही तो है डिस्प्ले, इस स्प्रिंग में खिंचाव तो यही है। क्या मैं इसको थोड़ा सा अलग डायग्राम बना लूं इधर? भाई स्प्रिंग में खिंचाव तो यही होगा। ठीक है। और ये वाला कोण कितना दे दिया तेरे को?
पाई बाई 6 और ये रेडियस है। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। नहीं समझे? तो वहां से x मिल जाएगा। अरे बोलो क्या होता है? एंगल बराबर क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो क्या लिखूं? पाई बाई 6 बराबर क्या हो जाएगा? x बटे आर। तो यहां से x कितना मिलेगा रे? बोलो तो। पाई आर बाई 6। क्या अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं? तो मुझे बताओ फिल्म में कितने बल है? कितने बल है? कितने बल है? कौन कौन से? 4 बल है। एक तो नॉर्मल, एक तो क्या है? नॉर्मल। एक क्या है? एम जी। एक क्या है? और चौथा फ्रिक्शन का है। अरे 4 कौन से बता दिए तुमने? मुझे 3 दिख रहे। एम जी, नॉर्मल और स्प्रिंग फोर्स। अरे बोलो हाँ ना? पी बल भी है। क्या है? पी बल भी। अरे उसी का तो काम निकालना है। अरे पी का ही तो काम निकालना है भाई। क्या मैं लिख दूं? वर्क डन बाई पी प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई एम जी प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। बोल हाँ ना? बराबर क्या लिखूं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बताओ ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में थप्पड़ मार दूंगा और इधर हो जा। कम समझ में आते तेरे को? बोला ही नहीं, जबान हो लड़ा रहा है। पहले इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। अगर मैं इसको धीरे 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 खींच रहा हूं तो फाइनल भी कितनी? 0। तो क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया? बोल हाँ ना? कितना हो जाएगा? 0। बोलो। ठीक है, अब तू देख वर्क डन बाई नॉर्मल। इस पॉइंट पे नॉर्मल किधर लग रहा है? इधर। बोलो हाँ ना? और डिस्प्लेस किधर हो रहा है? इस दिशा में। बोलो हाँ ना? क्या हर बार नॉर्मल ऐसे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा? ऐसे चलेगा ये? बोलो हाँ ना? तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना? 90। तो वर्क डन बाई नॉर्मल कितना? 0। अरे बोलो हाँ ना? समझ गए क्या? अरे नॉर्मल तो ऐसे लगेगा और इसमें डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा। हर बार एंगल कितना है? अरे 90। तो वर्क डन बाई नॉर्मल क्या हो जाएगा? 0। नहीं समझे? पक्की बात? ओके बेटा, नींद आ रही है किसको? हाँ, ऐसे मत करो भाई, तुम हरकतें कर रहे हो। बैठो बैठो ऐसे। अरे मरे हुए अभी तो आए यार तुम, सुबह सुबह। हाँ मास्टर धक्के से आते हैं। शुरू करें? ठीक है, क्या मैं बोल दूं वर्क डन बाई नॉर्मल तो 0 है और ये दोनों कैसे बल है? कंजर्वेटिव। अरे बोलो हाँ ना? कंजर्वेटिव मतलब सरकसी। अजी बोलो। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी? 0। ये बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो क्या लिखे? वर्क डन बाई पी। क्या इसको क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? माइनस डेल्टा यू बराबर कितना? 0। नहीं समझे? पक्की बात? तो क्या लिख दूं? वर्क डन बाई पी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा यू। खेल खत्म। और वर्क डन बाई पी को ये लिख दूं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बोलो हाँ ना? अब तू मुझे बता, जब स्प्रिंग यहां था 0 लेवल पे, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी? 0। और इस एम की भी कितनी? 0। नहीं समझे? तो क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो तेरी कितनी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी आ जाएगी? 0। नहीं समझे? अरे एम भी 0 लेवल पे है और स्प्रिंग अभी खींची भी नहीं है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? नहीं समझ? समझ गए? तो बस यू फाइनल लिख दो। देखो यू फाइनल, एक तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच। क्या? एम, एम तो एम ही है, जी जी है, और एच कितना है? आर बाई 2। नहीं समझे? क्या इसे लिख दो बेटा? एम जी आर बाई 2। क्या अभी भी एक पोटेंशियल एनर्जी और लिखनी है इसकी, स्प्रिंग की? क्या होती है वो? हाफ के एक्स का वर्ग। और एक्स कितना है तेरा? पाई आर बाई 6। बोलो हाँ ना? तो वर्क डन बाई पी बराबर क्या हो जाएगा रे? एम जी आर बाई 2 प्लस 1/2 के, और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बेटा? पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर डिवाइड बाई
और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72। बोलो हाँ ना, ये आंसर हो गया। समझ गए क्या? चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगले अब चेन वाले क्वेश्चन है ना। क्या हुआ? हाँ? अरे भैया, 2 नीचे आ गया। 6 का वर्ग 36, 36 गुणा 2 72। थकना तो मुझे चाहिए और थक तुम रहे हो। हाँ हाँ मास्टर। चेन के कितने क्वेश्चन है? चेन के टोटल कितने क्वेश्चन है? बोला नहीं जा रहा तुमसे। चेन के टोटल कितने क्वेश्चन है? हैं? 5 है। अब ये पांचों क्वेश्चन ईमानदारी से समझो। अगर आपको पहला क्वेश्चन समझ में आएगा तो ही कौन सा आएगा? दूसरा। और दूसरा समझ में आएगा तो ही कौन सा आएगा? तीसरा। और तीसरा समझ में आएगा तो ही कौन सा आएगा? चौथा। और चौथा समझ में आएगा तो ही लास्ट आएगा। फिर या चौथा ही लास्ट है? चलो 6 है तो 6 कर लेंगे। तुम डर क्यों रहे हो? मैं हूं ना। हाँ तुम मर जा मास्टर, एक दिन तेरा पेंडा ही छूट जाएगा। फिर तू ऐसे बोलेगा ही नहीं मैं हूं ना। फिर तू ऐसे बोलेगा मैं था ना। या तुम बोलोगे फिर? मत बोलना यार भाई। अभी अभी तो शुरू करें प्रोग्राम। ठीक है, आपके पास पहला क्वेश्चन। बोलो, कुछ तो बोलो। ठीक है, क्या है आपके पास? एक चैन है। क्या है? एक चैन है। आज क्या चैन बना रहा हूं मैं, है ना? वैसे लोगों की जिंदगी में चैन है नहीं, और मैं बोर्ड पे चैन बना रहा हूं। वाह। हाँ, ये चैन भाई साहब। क्या भाई साहब? चैन क्या दे रखा है? जब चैन पूर्ण रूप से ऊर्ध्वाधर हो जाए, ये क्या पहला क्वेश्चन? ठीक। आपको बोला है कि ये जो है सरफेस कैसी है? स्मूथ सरफेस है। बोलो हाँ ना। यानी कि फ्रिक्शन कितना है इसका? 0। कितना है? 0। और ऊपर वाली जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 2 मीटर। बोलो। और ये नीचे वाली जो लेंथ जो लटक रही है वो कितनी है? 4 मीटर। बोलो हाँ ना। और इस चेन का मास कितना है? m बराबर 12 kg। ठीक है। अब यहां से जैसे मैं इसको हटाऊंगा, यहां से इसको रिलीज करोगे आप। क्या करोगे? रिलीज करोगे मतलब छोड़ोगे। बोलो हाँ ना। तो क्या हो जाएगा? u क्या हो जाएगा? 0। समझ में आ गई बात? तो क्या जैसे मैं इसको यहां से रिलीज करूंगा तो चेन नीचे 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 आएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी चेन क्या हो जाएगी? वर्टिकल हो जाएगी। अरे बोलो। उस समय आपसे पूछे चेन की चाल क्या होगी? समझ रहे हो क्या है क्वेश्चन? सुनना। एक चेन है जिसका टेबल के ऊपर पार्ट कितना है? 2 मीटर। और नीचे लटक कितना रहा है? 4 मीटर। अगर मैं इसको यहां से रिलीज करूंगा तो चेन नीचे, और छोड़ा, जब मैं इस चेन को यहां से रिलीज करूंगा तो क्या चेन नीचे आएगी? अरे बोलो। और एक समय ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी चेन वर्टिकल हो जाएगी। उस समय तेरे से क्या पूछी है? चाल। अब इसका फाइनल डायग्राम समझ गए ना? क्या बोला क्वेश्चन में? क्या बोला है कि चेन जब पूरी की पूरी क्या हो जाए? वर्टिकल हो जाए, ऊर्ध्वाधर हो जाए, तब इसकी चाल क्या होगी? देखो, ये तो इनिशियल डायग्राम है। क्या फाइनली कुछ ऐसा बनेगा? क्या पूरी की पूरी चेन ऐसे हो जाएगी? अरे बोलो। अरे बोलो तो। बोलो सियापति रामचंद्र की। मजा आ गया। चेन की लेंथ कितनी हो जाएगी अभी? अरे कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? और चेन नीचे किस स्पीड से आएगी? v से। टोटल लेंथ कितनी है चेन की? 6 मीटर। बोलो हाँ ना। और ये क्या है तेरा? 0 लेवल। इसको क्या मान लिया मैंने? 0 लेवल। बोल हाँ ना। तो मुझे बता, क्वेश्चन में कितने बल है? एक ही तो है। सॉरी, 2 ही तो है। कौन कौन से? एक तो नॉर्मल और एक क्या है? mg। अरे बोलो। एक तो क्या है? नॉर्मल और एक क्या है? mg। क्या नॉर्मल कोई काम करेगा क्या? भाई पहले ये टेबल के ऊपर है तो नॉर्मल लगेगा किधर? नीचे। अब तू मुझे बता, 6 मीटर लंबाई का द्रव्यमान है 12, तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा? 2 kg।
6 मीटर का मास कितना है 12, तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा 2 केजी। तो टेबल के ऊपर जो मास है वो कितना हो जाएगा 4 केजी। कितना है 4 केजी। और नीचे 8 केजी। ये द्रव्यमान कितना हो जाएगा 8 केजी। नहीं समझे क्या? ऊपर वाली टेबल का नॉर्मल नीचे लगे ऊपर लगेगा और नीचे की ओर कितना लगेगा 40 न्यूटन। बोल हाँ ना। तो क्या ये नॉर्मल कोई काम करेगा क्या? नहीं करेगा। बोलो हाँ ना। तो केवल क्या है आपके पास mg काम करेगा। कौन करेगा mg। अरे बोलो हाँ ना। तो क्या लगा दूं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। समझ गए क्या? तो क्या लिखूं देखो k इनिशियल प्लस u इनिशियल बराबर क्या लिखूं k फाइनल प्लस u फाइनल। बोलो हाँ ना। जब रिलीज करूंगा तो चेन का u k क्या बोल रहा है k इनिशियल कितना है 0। कितना है 0। समझ गए क्या? अब तू मुझे बता क्या ये इतनी सी चेन की पोटेंशियल एनर्जी आएगी? अरे बोलो अगर ये 4 मीटर की है तो इसका सेंट्रो मास कहाँ होगा 2 मीटर पे। कहाँ होगा यहां कहीं इसका सेंट्रो मास हो जाएगा। बोल हाँ ना। और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी रे 2 मीटर। और तुझे मैंने बताया है अगर जीरो लेवल से नीचे हो तो उस पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखते हैं माइनस। क्या लिखते हैं माइनस। द्रव्यमान कितना है इसका 8 केजी। कितना 8 केजी। एम जी एच। एम कितना 8, जी कितना और एच कितना 2। तो क्या लिख दो इसको माइनस। माइनस क्यों आया? क्योंकि जीरो लेवल के कहा है ये नीचे। अरे बोलो तो सही क्या लिखे एम कितना 8, जी कितना 10, एच कितना 2। बोलो हाँ ना। क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम। एम कितना एम कितना 12 केजी। कितना 12 केजी। अरे पूरी की पूरी चेन वर्टिकल हो गई। ठीक भाई रे ठीक 12 और v अपने को निकालना है। अब आगे बताओ कितना मीटर है 6 मीटर। तो इसका सेंट्रो मास कहाँ होगा क्या यहां कहीं सेंट्रो मास होगा? और जीरो लेवल से कितना नीचे 3 मीटर। 100 मत भाई साहब। कितना 3 मीटर। बोलो क्या लिखूं बेटा इसको माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि जीरो लेवल की क्या है नीचे। एम। एम कितना 12, जी कितना 10, एच कितना 3। कितना हो गए ये कितना हुआ -160। बोल हाँ ना। बराबर क्या इसको मार दे 6v का स्क्वायर लिख दे माइनस ये कितना हो गया 360। कितना 360। इसको इधर ले आ। क्या ये 200 हो जाएगा प्लस का और ये क्या बचेगा 6v का स्क्वायर। तो v का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 100/3। बोलो हाँ ना। तो v क्या आ जाएगा रे 10√3 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ ना। समझ गए क्या? चेन का दूसरा क्वेश्चन। चेन के 5-6 क्वेश्चन बनते हैं। समझ गए ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्या है बोलो सुनना। तेरे को बोला है कि एक चेन है बताना यही है क्या क्वेश्चन? तेरे को बोला है कि चेन है क्या फ्रिक्शन आ गया अब? अरे घर्षण आ गया क्या? नहीं आया? नहीं नहीं वो नहीं करवाऊंगा तुम कर लेना वो। अगला क्वेश्चन घर्षण वाला बताओ तुम तो। आपको बोला है क्वेश्चन में कि यहाँ पे घर्षण है कितना म्यू। कितना है म्यू। कहाँ है क्वेश्चन? ये कहाँ है प्रश्न तो दिखाओ। चेन की अधिकतम लंबाई ज्ञात करें ताकि चेन फिसले नहीं। देखो इधर चेन है जिसका मास है m और लंबाई कितनी है l। ठीक है आपसे ये पूछा है एक बात बताओ क्या एक समय ऐसा आएगा कि चेन यहां ऊपर रुकी हुई रह जाएगी? आपसे पूछा है कि वो मैक्सिमम पार्ट बताओ जो ऊपर रुका हुआ रह सकता है। अरे बोलो हाँ ना। सुनो दोबारा। एक चेन है जो एक टेबल पे रखी हुई है और टेबल का फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है म्यू। क्या है म्यू। क्या एक बात बताओ अगर मैं इस चेन को इधर खींचूं एक टाइम ऐसा आएगा
कि छोड़ूंगा तो रुकी भी रहेगी, उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा खींचूंगा तो क्या पूरी चेन नीचे आ जाएगी? आपसे बोला है कि टेबल पर अधिकतम वो लंबाई क्या है ताकि चेन फिसलना बंद कर दे। अरे बोलो क्या क्वेश्चन है कि टेबल के ऊपर वो अधिकतम लेंथ क्या है ताकि चेन फिसले नहीं, यानी कि नीचे नहीं आए। अरे बोलो क्या क्वेश्चन है कि टेबल के ऊपर वो अधिकतम लंबाई बताओ ताकि चेन फिसले नहीं। उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा वो फोर्स देके छोड़ूंगा तो क्या पूरी की पूरी चेन नीचे आ जाएगी? अगला क्वेश्चन वो होगा। अरे बोलो शुरू हो जाओ। ठीक है, मान लिया मैंने कि टेबल के ऊपर मान लो x लंबाई है, कितनी है? x लंबाई, ये अधिकतम रुकी भी रह सकती है। तो अगर ये x है तो ये कितना कितना l माइनस एक्स, बोलो हाँ ना। ठीक है, इसका द्रव्यमान मान लिया मैंने कितना m1, कितना माना m1, और इस वाले पार्ट का द्रव्यमान मान लिया m2, बोलो हाँ ना। क्या m1 m2 निकाल सकता हूं मैं? m1 बताना क्या होगा? इकाई लंबाई का यूनिट लेंथ का मास क्या हो जाएगा? m/l। अरे बोलो, और आपकी लंबाई कितनी है x, क्या m1 ही आ जाएगा? अरे ये तो यूनिट लेंथ का मास हो गया, इकाई लंबाई का, और लंबाई कितनी है इसकी, लेंथ कितनी है x, क्या ये होगा m, l और x, बोलो हाँ ना। ऐसे m2 बताओ, m2 क्या होगा? m, l और l माइनस एक्स, बोलो हाँ ना। नहीं समझे? समझ गए ना? मुझे बताओ इसका नीचे की ओर mg कितना लगेगा? क्या m2g लिख दूं? अरे बोलो, और m2g का मतलब क्या? m g बटा l, और ये हो जाएगा l माइनस एक्स, बोलो हाँ ना। ठीक है, इसको रोक के कौन रखेगा? फ्रिक्शन। कौन रोक के रखेगा? फ्रिक्शन, बोल हाँ ना। क्या फ्रिक्शन अपनी पूरी औकात लगा देगा? क्या फ्रिक्शन एक अच्छा आदमी है? क्या फ्रिक्शन एक अच्छा आदमी है? क्या करता है फ्रिक्शन? क्या गति का विरोध करता है? तो क्या करता है? सापेक्ष गति का विरोध करता है। अरे बोलो हाँ ना। फ्रिक्शन इधर अपनी पूरी औकात लगा देगा, उसके बाद अगर ये नीचे और आई, समझ में आ रही बात? नीचे और आई तो क्या फ्रिक्शन घट जाएगा, और फिर फ्रिक्शन क्या बोलेगा? अब जा भाई साहब, अब मेरे बस की बात नहीं है। अरे बोलो, ये टेबल पे रुकी हुई कब रहेगी? लास्ट, जब ये m2g इस फ्रिक्शन के बराबर हो। जैसे ही थोड़ी सी और नीचे आएगी तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, नीचे आना शुरू हो जाएगा। क्यों फ्रिक्शन कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि टेबल के ऊपर मास कम हो जाएगा, और टेबल के ऊपर अगर मास कम हो गया तो mg कम हो जाएगा, और mg अगर कम हो गया तो नॉर्मल कम हो जाएगा, नॉर्मल अगर कम हो गया तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। नहीं समझे? तो क्या इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या इस फोर्स को फ्रिक्शन के बराबर कर दूं तो वो अधिकतम लंबाई आ जाएगी? बोला हाँ ना। अब अपना टारगेट क्या है? नॉर्मल निकालना। क्या है? क्या बेटा इस पे नीचे की ओर लगेगा m1g, क्या लगेगा? m1g। अजी समझ रहे हो क्या? और m1 क्या है? mg(x) बटे l, बोलो हाँ ना। क्या यही नॉर्मल हो जाएगा? यही नॉर्मल हो जाएगा। अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो म्यू इंटू एन। अरे बोलो हाँ ना। क्या हो जाएगी? म्यू इंटू एन। नहीं समझे? म्यू और एन क्या है? बोलो बोलो, एम जी एक्स डिवाइड बाई एल। क्या ये और ये दोनों बराबर कर दे? ये और ये दोनों बराबर कर दे, तभी तो टेबल पे रुकी भी रहेगी वो अधिकतम लंबाई। क्या लिखे बोलो? म्यू एम जी एक्स डिवाइड बाई एल बराबर एम जी एल, और यहां क्या बचेगा? एल माइनस एक्स। क्या एम जी से एम जी मर जाएगा? क्या एल से एल मर जाएगा? क्या बचेगा भाई साहब? म्यू एक्स बराबर कितना? एल माइनस एक्स, बोलो हाँ ना। इंटरेस्ट लो यार भाई क्लास में, ये तो दोबारा पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें। क्या बनेगा? इसको इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो एक्स क्या आएगा बोल? एल बटे म्यू प्लस 1, बोलो हाँ ना। क्या ये वो टेबल के ऊपर अधिकतम भाग है? तो तेरे से पूछ ले, लटका हुआ भाग क्या है? सस्पेंडेड पार्ट क्या है इसका जो लटका हुआ है? क्या लिखे उसे?
उसको मान लिया मैंने एक्स डैश, क्या लिखूं बोलो, एल माइनस एक्स, क्या है एल, ये एल है, माइनस एल डिवाइड बाई म्यू प्लस वन, बोल हाँ ना। यार भाई कॉपी में मत देखो तुम्हें, एलसीएम क्या आएगा म्यू प्लस वन, क्या इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं, क्या बनेगा ये म्यू एल प्लस एल माइनस एल, क्या ये इससे मर जाएगा, तो क्या आया एक्स डैश, क्या आया म्यू एल और म्यू प्लस वन, बोलो हाँ ना। अब ये चेन का दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा, ऊपर वाला भाग कितना है, ऊपर वाला भाग कितना है एल बटे म्यू प्लस वन, और लटका हुआ पार्ट कितना आएगा म्यू एल म्यू प्लस वन, अरे बोलो हाँ ना। चेन का तीसरा क्वेश्चन, समझ गए क्या ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन निकाल बेटा, क्या है भाई, क्या कर रही हो तुम दोनों, आंखें निकाल दी, खेल रही हो क्या तुम, मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं तुम खेल लो, ताश ला दूं तुम्हें, हंस रहे हैं मेरे बेटे। सुनिएगा, देखा बेटा क्वेश्चन क्या है, कौन सा है, ठीक है, क्या पूछा गया है, घर्षण बल द्वारा करें। देखो इधर सुनो भाई, वो की वो चेन है, ठीक है, समझना, थोड़ा खेल अच्छा होता चला जाएगा। कही आगे तो बापड़ा घरे मतलब धक्का मार मार के कड्डा था ना, नहीं जा पूरा आगे मने दुखी करे मेरा बेटा। बादरा किन्ने बादरा, क्या बोली तू, हाँ तो कुछ बोले मत, इधर देख, ये चैन है, क्या है ये, बातें नहीं, ठीक, यहां पे फ्रिक्शन कितना है म्यू, कितना है म्यू, तेरे को बोला है कि ये टोटल एम मास है और लेंथ कितनी है एल, और तेरे को बोला है टेबल के ऊपर जो लेंथ है ना, अभी जो क्वेश्चन किया है उसके डाटा काम में लेंगे, बोलो कितनी थी वो, क्या था एल बटे म्यू प्लस वन, और ये लटका हुआ जो पार्ट है वो कितना है, कितना है म्यू प्लस वन, बोलो हाँ ना। अब तेरे से क्वेश्चन ये पूछा है कि इसको एक झटका देकर या फिर यहां से ऐसे बल देकर छोड़ूंगा तो क्या चेन चलना शुरू हो जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि चेन पूरी की पूरी क्या हो जाएगी वर्टिकल, अरे बोलो। तो तेरे से पूछा है कि फ्रिक्शन द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, नहीं समझे, दोबारा सुनो क्या है, ये पहले वाले क्वेश्चन के डाटा काम में ले लिए, अभी ये संतुलन अवस्था में है, स्टेबल कंडीशन में, बोलो हाँ ना। और अगर मैं इसको एक छोटा सा फोर्स देके छोड़ दूं, जैसे बोलते हैं सडन जर्क, क्या बोलते हैं, समझ गए क्या, थोड़ा सा बल देके अगर छोड़ दूं क्या चेन चलना शुरू हो जाएगी, और चेन चलते चलते क्या फाइनली ऐसे कुछ हो जाएगी। अब वो टेबल नहीं बना रहा हूं, अर्जी बोलो। इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा जिसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी, उस क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए सारे क्वेश्चन करे मैंने। क्यों कर रहा है तू मास्टर, सीधा ही पहुंच जा। ये लेंथ कितनी है एल, और इसका द्रव्यमान कितना है एम, बोलो हाँ ना। तो तेरे से पूछा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्या पूछा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बोलो हाँ ना। ठीक भाई रे, ठीक, सोल्व करें। तो मुझे बता m1 क्या होगा, इसको मान लिया मैंने, इस वाले मास को क्या माना है m1, और इस वाले मास को क्या माना है m2, और ये वाला जो तेरा लेवल है इसको क्या मान लिया जीरो लेवल, क्या माना जीरो लेवल, बोलो हाँ ना, ताकि इसकी जरूरत अपने को पड़ेगी नहीं, अरे बोलो ठीक। m1 बताना क्या होगा, m1 बताओ, देखता हूं तुम्हें याद है क्या m1, बोलो, दुख खा लोगे दुख, m1 बताओ, हाँ बता दिया, हाँ क्या लिखूं m बाई l
और ये लेंथ कितनी एल, और ये क्या हो जाएगा म्यू प्लस 1। क्या एल से एल मर जाएगा? क्या आया m1 क्या आया m बटे म्यू प्लस 1। बोलो हाँ ना, समझ गए? ऐसे इसका बताओ, इसका बताओ m2 क्या होगा बोल? m बटे l। यार भाई तुम जागते रहो रहे, म्यू, और ये क्या होगा म्यू प्लस 1। क्या फिर से मर जाएगा? क्या बढ़ेगा m2? बोलो m म्यू बटे म्यू प्लस 1। बोलिए हाँ ना। अब देखो मेरी बात सुनो, ये जब ये चेन चलना शुरू हो गई, बेटा मैं क्लास से बाहर भगा दूंगा, सही बता रहा हूं। यहां आके तू बोलने लग, दान निकाल रहे हो तुम बैठे बैठे, शर्म तो तुम्हें आती नहीं है। जब ये चेन चलना शुरू हो जाएगी, जब ये चेन चलना शुरू होगी, तो क्या टेबल के ऊपर मास घटता चला जाएगा? और अगर मास घटता चला जाएगा तो mg घटता चला जाएगा, और अगर mg घटता चला जाएगा तो नॉर्मल घटता चला जाएगा, और अगर नॉर्मल घटता चला जाएगा तो फ्रिक्शन घटता चला जाएगा। बोलो हाँ ना। तो क्या यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है। वेरिएबल है तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? समाकलन का, इंटीग्रेशन का। अजी बोलो ठीक है। सुनना मेरी बात, मैंने क्या करा, एक छोटा सा एलिमेंट लिया dx। क्या लिया? dx, और जिसका मास कितना हो जाएगा dm। कितना हो जाएगा dm, और उसकी यहां से लेंथ मान ली मैंने कितनी x। कितनी मानी x। बोलो हाँ ना। क्या उस dm मास में जो फ्रिक्शन लगेगा वो भी छोटा सा लगेगा dfr। बोलो हाँ ना। फ्रिक्शन इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर। अरे बोलो, इसका वर्क डन निकालने यहां तक आएगा, और फिर लिमिट लगा दे कहां से कहां तक? जीरो से, जीरो से। समझ गए क्या? दोबारा सुनो, जब ये चेन चलना शुरू हो जाएगी तो क्या टेबल के ऊपर चेन का पार्ट कम होता चला जाएगा? अगर चेन का पार्ट कम होता चला जाएगा तो क्या टेबल के ऊपर मास डिक्रीज होता चला जाएगा? क्या मास अगर डिक्रीज होता चला जाएगा तो क्या mg डिक्रीज होता चला जाएगा? और अगर mg डिक्रीज होता चला गया तो क्या नॉर्मल घटता चला जाएगा? और अगर नॉर्मल घटता चला जाएगा तो क्या फ्रिक्शन घटता चला जाएगा? तो क्या यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो नियत है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? इंटीग्रेशन का, समाकलन का। अजी बोलो ठीक भाई रे, ठीक। सोल्व करें। मुझे बताओ क्या इसमें नीचे की ओर लगेगा dmg? क्या लगेगा dmg। तो क्या नॉर्मल भी छोटा सा लग जाएगा dn? बोलो। तो क्या मैं नॉर्मल को ये लिख सकता हूं, नॉर्मल आएगा तेरा dn। क्या आएगा dn? क्या लिखो उसे dmg। बोलो हाँ ना। और क्या dm निकाल सकता हूं मैं? क्या होगा dm? dm क्या होगा? dm क्या ऐसे लिख दू? तुम वास्तव में रहे, तुम मेहनत करते ही हो बिल्कुल ही। m/n, और इसकी लेंथ कितनी है dx। क्या यहाँ dx आ जाएगा? बोलो हाँ ना। तो तेरा नॉर्मल क्या मिला? छोटा सा नॉर्मल क्या मिला? mg l और dx। बोल हाँ ना। क्या यहां से मैं छोटा सा फ्रिक्शन निकाल लू? वो क्या आएगा dfr। बोलो क्या लिखूं उसे? क्या लिखूं? क्या लिखूं? म्यू dn। क्या लिखूं? म्यू dn। क्या dn आपने निकाल लिया? क्या बनेगा dfr बराबर। सो रही है जनता सुबह सुबह ही, नींद ले रही है, आंखें खुली हो या हो बंद, अपन तो सोनू है। बोलो हाँ ना, यही है। अब क्या निकाल ले? छोटा सा वर्क डन। क्या निकाल ले? छोटा सा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्या लिखूं? क्या लिखूं? डी एफ आर डॉट एक्स वेक्टर। बोल हाँ ना। एंगल बता दोनों के बीच कितना है? गलत इस करा रहा हूं मैं तुम्हें तो क्वेश्चन, मुझे ऐसे लग रहा है। एंगल कितना? किस किस के बीच में? फ्रिक्शन और, तो क्या इसको ऐसे लिख दूं डी डब्ल्यू एफ बराबर फ्रिक्शन बराबर माइनस डी एफ आर और एक्स। बोलो हाँ ना। क्या सारा डंगा तो पढ़ने निकाल लिया? क्या ये वैल्यू यहाँ पुट दे? क्या आएगा बेटा? डी डब्ल्यू एफ आर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस म्यू एम जी एल। सही कर रहा हूं ना सब कुछ? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? और क्या बनेगा?
एक्स और dx, बोलो हाँ ना। अब इसका क्या कर दे, इंटीग्रेशन। क्या कर दे, इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक, अगर यहां से dx को चालू करूं मैं तो यहां 0 और यहां कितना, l बटे म्यू प्लस 1, बोलो हाँ ना। चलो क्या बनेगा देखो, डब्ल्यू एफ आर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस म्यू एम जी एल, और इंटीग्रेशन के लिमिट कहां से कहां तक, 0 से l म्यू प्लस 1 एक्स और dx, बोलो हाँ ना। समझ रहे हो क्या, सो मत भाई यार, जागो यार, तुम क्या है यार, जोर तो मुझे आना चाहिए, दोबारा तो मैं करा रहा हूं, और तुम्हारे लिए सब कुछ, हमारे लिए मत ही कर यार भाई, यार मत कर, तो इतना भी क्यों करता है। क्या लिखूं बोलो, माइनस म्यू एम जी बटे एल, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का स्क्वायर बाई 2, क्या इस 2 को भी बाहर लिख दूं, और लिमिट एल म्यू प्लस 1 और 0, क्या बनेगा देखो फाइनल आंसर, डब्ल्यू ए बार बराबर माइनस म्यू एम जी बटे 2l, और यहाँ क्या बनेगा, l का स्क्वायर और म्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या एक ये इससे मर जाएगा, क्या ये फाइनल आंसर हो गया। अब अपन उस फाइनल क्वेश्चन तक पहुंचे हैं जिसमें क्या लगेगी, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या लगेगी, वर्क एनर्जी थ्योरम। साफ कर दूं, मैं ये डाटा काम में लूंगा, समझ गए क्या, अरे बोलो, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनना, इसी में करूंगा मैं, ये आ गए तेरे पास क्या, ये डाटा यहां लिख देता हूं। क्या आया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्या आया, बोलो तो भाई, म्यू एम जी एल और 2 म्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ ना। ठीक है, अब आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब ये कंप्लीटली वर्टिकल हो जाए, वही क्वेश्चन है, तो आप इस चेन का वी निकालो। क्या निकालो, वी। समझ गए कि क्या क्वेश्चन है, अरे बोलो, अपन ने इस क्वेश्चन को 0 से शुरू करा है। पहले टेबल कैसी थी, स्मूथ टेबल थी, बोलो हाँ ना। फिर टेबल पे क्या आया, फ्रिक्शन। फिर अपन ने पता करा कि टेबल के ऊपर मैक्सिमम कितना पार्ट होगा, और टेबल के नीचे जो सस्पेंडेड पार्ट है, जो लटका हुआ पार्ट है, वो कितना होगा, अरे बोलो हाँ ना। फिर अपन ने निकाला कि फ्रिक्शन कितना काम करेगा। अब अपन लास्ट क्या करेंगे कि जब ये पूरी की पूरी चेन वर्टिकल हो जाएगी तो उसकी चाल क्या होगी, बोलो हाँ ना। अब तो मुझे बताओ, फिल्म में कितने बल है, फ्रिक्शन, बोलो mg, और नॉर्मल, और यही तो है, कौन कौन से, नॉर्मल है और mg है और फ्रिक्शन है, बोलो हाँ ना। तो क्या मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं क्या, नहीं, अपने को क्या लगानी पड़ेगी, प्रॉपर वर्क एनर्जी थ्योरम, बोलो। चलिए भाई साहब, क्या लिखूं बोलो, यहां लिखूं वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय एमजी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, कोई बल छूटा तो नहीं है ना, देख लो, अरे बोलो, ये तीन ही तो है, नॉर्मल एमजी और फ्रिक्शन। क्या बराबर करूं डेल्टा के, बोलो, क्या वर्क डन बाय नॉर्मल तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां लगेगा नॉर्मल, इसके बाद तो लगेगा नहीं, और नॉर्मल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क डन बाय नॉर्मल कितना हो गया, 0। अरे बोलो, और ये कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव है, तो इसको क्या लिख दूं, माइनस डेल्टा यू। क्या लिख दूं, माइनस डेल्टा यू। नहीं समझे, परेशान हो रहे हो यार तुम तो यार, वास्तव में कोई ऐसे पढ़ा, तो यार क्या है तुम लोग, तुम आईआईटी में जाने वाले हो, मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हो, तुम्हें एटीट्यूड भी वही होना चाहिए। अभी से सोचना चालू करोगे, हाँ अपन तो डॉक्टर हैं, अपन तो एक अच्छे आईआईटीएन है, अरे सही बोल रहा हूं। अगर ये आपकी साइकोलॉजी चेंज होगी तभी आपका आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो बनेगा ऐसा कि वो क्या क्या बोला तूने, अरे बोलो, लगना चाहिए, झलकना चाहिए भाई अभी से, पता ही नहीं, एनर्जी है ही नहीं। हाँ मास्टर, तड़के को फिर डॉक्टर भी ऐसे बोला, हाँ चेक करना है, पहले मुझे चेक करवाना पड़ेगा। सही बोल रहा हो यार, ऐसे थोड़ा लगना चाहिए भाई, एक होना चाहिए कि अपन फ्यूचर डॉक्टर है या आईआईटीएन है। हाँ हाँ, ये लोगों की तो शकल के ही 12 बजे पड़े हैं सुबह सुबह ही।
और क्या तो बोलो सियापति रामचंद्र की। आगे से खुश रहो थोड़ा। चलो आ जाओ। क्या WFR बराबर क्या लिखूं? डेल्टा के। बोलो हाँ ना। समझ गए क्या? अपने को क्या निकालना है? फ्रिक्शन निकालना है। अरे नींद में हो गया भाई। अपने को फ्रिक्शन निकालना है। ये क्या करा है तो फिर भाई? अपने को फ्रिक्शन निकालना है। ए भगवान, जितनी ज्यादा अच्छी चीजें पढ़ाओ तुम्हारा डोर उतना ही ज्यादा बिगड़ता जाता है। मत ही पढ़ाया कर, मत ही पढ़ाया कर। ये देख, ये सुन ही नहीं रही है बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ सुन रही है ना? चलो वो तो अच्छी बात। क्या लिखूं? W फ्रिक्शन बराबर, बात है नहीं, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। बोलो हाँ ना। थोड़ा सा इसको और चेंज कर लेते हैं। हाँ करता रहे, तू चेंज करता रहे, बस तेरे को जो करना है वो करता रहे, है ना? हमें जगा देना लास्ट में, जागो मोहन प्यारे। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बोलो हाँ ना। क्या माइनस माइनस वाली चीजें एक तरफ कर लूं और प्लस प्लस वाली चीजें एक तरफ? किधर ही कर ले भाई, किधर ही कर लेते, तेरा मन करे वैसे लिख दे, समझना तो चाहते नहीं। क्या WFR क्या बनेगा रे? क्या इनको एक साथ लिख लूं और इनको एक साथ लिख लूं? क्या बनेगा? के फाइनल प्लस यू फाइनल और बाहर माइनस, क्यों इन दोनों के साथ माइनस है। बोलो क्या लिखूं? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। बोलो हाँ ना। अब तो सोल्व करना, अब तो सोल्व करना है। देखो इधर, ये जीरो लेवल है, ये क्या है? जीरो लेवल। समझ गए? तो ऊपर वाले पार्ट की तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। इनिशियल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? तो मुझे बताओ इसका सेंट्रो मास कहां होगा? कहां होगा? इसका आधा, इस लंबाई का आधा। मर गए। क्या ये जो लंबाई आएगी ये आएगी तेरी कितनी? कितनी आएगी? म्यू एल बटे टू म्यू प्लस वन। बोल हाँ ना। और इसका मास मैंने तेरे को पहले ही कैलकुलेट करके दे दिया है। बोल हाँ ना। ठीक है, जब ये पूरी की पूरी चेन वर्टिकल हो जाएगी, पूरी की पूरी चेन वर्टिकल हो जाएगी, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास, दांत बंद निकालो बेटा समझो, क्या L/2 पे आ जाएगा? और मास कितना है इसका? पूरा M है। और ये दोनों ही एनर्जी क्या जीरो लेवल से नीचे है? अरे बोलो, क्या दोनों ही एनर्जी जो है वो जीरो लेवल से नीचे? और एनर्जी अगर जीरो लेवल से नीचे है तो कैसी आती है? नेगेटिव। तो मुझे बता, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी जब इसको यहां से छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे? अरे बोलो हाँ ना। क्या करेंगे? रिलीज करेंगे तो यू कितना हो जाएगा? जीरो। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जीरो है। बोलो हाँ ना। समझ गए? क्या इसकी वैल्यू वहां से पुट दूं? माइनस म्यू एम जी एल बटे टू म्यू प्लस वन का होल स्क्वायर। बोलो हाँ ना। अब के फाइनल को क्या लिखूं? 1/2 mv का स्क्वायर। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूं? माइनस की आएगी। किसकी आएगी? माइनस की। अरे जीरो लेवल से नीचे है भैया, क्या लिखूं बोलो? माइनस एम जी L/2। बोल हाँ ना। फिर देख, ये माइनस और ये भी माइनस की है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। नहीं समझे? अरे ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या आएगी? माइनस की। क्यों? क्योंकि जीरो लेवल से कहा है? नीचे। अरे बोलो, और बाहर क्या है? माइनस। तो क्या इसको मैं प्लस लिख दूं? क्या लिखूं बोलो? हाँ, क्या लिखूं? क्या लिखूं? M2G और H। M2 बोलो कितना है? M म्यू म्यू प्लस वन और G। बोलो हाँ ना। और गुणा कर देंगे किससे? H से। ये रहा H। बोलो क्या आएगा? म्यू एल बटे टू म्यू प्लस वन। बोलो हाँ ना।
बोलो तो है। हाँ, अब आपका काम क्या है? क्या m तो सारे मर जाएंगे? बोलो हाँ ना। अब इसको आगे सोल्व करके आपको v की वैल्यू निकालनी है। हाँ, दो भी सारे मर जाएंगे क्या? सारे कैसे मर जाएंगे? एक दो सारे मर जाएंगे, दो भी, शाबाश, मर गए दो भी। करेंगे क्या सोल्व? देखो देखो करते, म्यू एम जी बटे म्यू प्लस है एल है तो लिख दिया, तो ऐसे लोग एम तो मर ही गया तो ले भाई जी, मर गया तो मैं क्या करूं? क्या ये, बोलो इधर क्या बचेगा? वी स्क्वायर, और ये कितना है? सिर्फ जीएल माइनस जीएल प्लस म्यू स्क्वायर जीएल बटे म्यू प्लस वन का होल स्क्वायर। बोलो हाँ ना। इसमें म्यू स्क्वायर नहीं है क्या? नहीं है ना? इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ। करेंगे आगे या तुम खुद कर लोगे? कर ही देते मास्टर, अब क्या तू हमसे क्या ही तो करवाएगा, लगा ही पड़ा है। तो देखो क्या बनेगा, देखो वो भी इधर आके माइनस का होएगा, तो देख ऐसे बनेगा माइनस। यार ये नेगेटिव कैसे आ गई? आ रही है क्या कुछ? करते हैं करते हैं करते हैं। ये भी इधर आएगा, वो भी इधर आएगा, ये सही कराएगा मैंने, देखो नेगेटिव आएगी ये नेगेटिव, बाहर नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। सही तो है, चलो करते हैं। डरो मत डरो मत, मैं कर रहा हूं ना, तुमसे तो कुछ करवा ही नहीं रहा। म्यू जी एल बटे म्यू प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस, क्या लिखूं? म्यू का स्क्वायर जी एल बटे, माइनस है ना, बटे म्यू प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर क्या बचा? वी का स्क्वायर माइनस जीएल। अभी तो जीएल हो रहा है इधर। इसका एलसीएम कितना आएगा? कितना आएगा? क्या ऐसे लिख दो तुम मुझे बताना कि मास्टर तू म्यू जीएल तो ले ले कॉमन, म्यू जीएल तो ले ले कॉमन, और यहां लिख दे म्यू प्लस वन का होल स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा? यहां बचेगा माइनस वन, क्या बचेगा? माइनस वन, और इधर क्या बचेगा? इधर क्या बचेगा? माइनस म्यू। बोलो हाँ ना। माइनस भी कॉमन ले ले, लो जी, तो क्या बचा? क्या ऐसे लिख दूं क्या? म्यू प्लस वन। बोलो हाँ ना, यही तो बचा। सो गए मेरे बेटे, माथे में खा रहे हैं। वी का स्क्वायर माइनस जीएल, क्या जीएल को भी इधर ले आओ? क्या बढ़ेगा? कुछ नहीं बढ़ेगा मास्टर, हम बढ़ेंगे मुर्गे। अब सुबह लगा था तो ततर पतर, क्या बढ़ेगा? ये म्यू प्लस वन, और प्लस का क्या आएगा? जीएल, क्या आएगा? जीएल। बोलो हाँ ना। और ये बड़ा तेरा v का स्क्वायर। अब भाई साहब आगे कर लेना तुम खुद ही, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना, रूट में कभी नेगेटिव नहीं होती। ये वैल्यू ज्यादा मिलेगी और ये कम होगी। अरे बोलो, क्योंकि म्यू की, समझ गए होंगे तुम, समझ गए ना? कर लेना आगे। बचा है क्या कोई क्वेश्चन? अब दिखाओ, वो वाला है, वो वाला करेंगे अभी।